नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ सीखना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है? आज ना हम इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है, उसकी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे उन दो बड़े सिद्धांतों को जो असल में बताते हैं कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? जब बिल्कुल मन नहीं होता तो सीखना मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। तो मनोविज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़े विचारक थे जिन्होंने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, और यकीन मानिए उनके जवाब आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम सीखने के कुछ बुनियादी नियम जानेंगे, फिर थॉर्नडाइक के 3 सबसे जरूरी नियमों को समझेंगे। इसके बाद आएगा उनका प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। फिर हम देखेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और आखिर में हम ये सब जोड़कर देखेंगे कि ये बातें आज के जमाने में इतनी मायने क्यों रखती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है E.L. थॉर्नडाइक से। देखिए, उनका एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार था। वो कहते थे कि सीखना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रक्रिया है जो कुछ पक्के नियमों पर चलती है। और ये नियम सिर्फ इंसानों पर नहीं, जानवरों पर भी लागू होते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने सीखने की इस पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े नियमों में बांट दिया। और ये नियम इतने जबरदस्त हैं कि यही एक तरह से असरदार तरीके से सीखने की नींव हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये है वो 3 मेन पिलर्स। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। अब सुनने में ये नाम शायद बहुत सिंपल लगे, पर सच तो ये है कि इनके अंदर सीखने के बहुत गहरे राज छुपे हैं। तो चलिए सबसे पहले नियम से शुरू करते हैं। तो पहला नियम है तत्परता का नियम। देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक कहावत है ना कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर उससे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। बस सीखने का भी यही हिसाब है। जब तक दिमाग खुद तैयार ना हो, सीखने के लिए इच्छुक ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे जरूरी चीज है। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक बच्चा है जिसका मन बाहर खेलने का कर रहा है, लेकिन उसे जबरदस्ती किताब लेकर बिठा दिया गया है। अब बताइए, क्या वो कुछ भी सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ चिढ़ होगी, झुंझलाहट होगी, लेकिन दिमाग में ज्ञान का एक अक्षर नहीं जाएगा। बस यही है तत्परता के नियम का निचोड़। अब आता है दूसरा नियम, अभ्यास का नियम। ये तो अपनी पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के, है ना? इसका मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो हमारे दिमाग में ना उसके लिए एक पक्का रास्ता सा बन जाता है। और जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं, वो उतना ही गहरा और मजबूत होता जाता है। और ये कितना कमाल का उदाहरण है ना? कभी सोचा है कि घुप अंधेरे में भी खाना सीधा मुंह में ही क्यों जाता है? कभी नाक या कान में क्यों नहीं चला जाता? ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी भर के अभ्यास का नतीजा है। हमने इसे इतनी बार किया है कि ये अब ऑटोमेटिक हो गया है। और अब हम आते हैं उस नियम पर जिसे थॉर्नडाइक खुद सबसे जरूरी मानते थे, प्रभाव का नियम। ये हमारे व्यवहार का, हमारी आदतों का बिल्कुल बेसिक सिद्धांत है। सीधी सी बात है, जिन कामों को करने से हमें अच्छा महसूस होता है, खुशी मिलती है, हम उन्हें बार बार करना चाहते हैं। और जिन कामों से हमें फ्रस्ट्रेशन होती है या बुरा लगता है, हम उनसे दूर भागते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि सीखना सिर्फ एक मेंटल गेम नहीं है, ये एक इमोशनल प्रोसेस भी है। जब हमें लगता है कि हम सफल हो रहे हैं, तो वो एहसास हमें आगे धकेलता है, और जहाँ हमें नाकामी महसूस होती है, हम वहीं रुक जाते हैं। ये बात तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की ही होगी। अच्छा, तो ये नियम तो समझ आ गए, पर ये असल में काम कैसे करते हैं? खास तौर पर तब जब हम कुछ बिल्कुल नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। इसी को समझाने के लिए थॉर्नडाइक ने अपना सबसे मशहूर सिद्धांत दिया, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट भी किया। एक सीन इमेजिन कीजिए। एक भूखी बिल्ली है जो एक अजीब से बॉक्स के अंदर बंद है, और बॉक्स के ठीक बाहर उसे ललचाने के लिए एक मछली का टुकड़ा रखा हुआ है। अब सवाल ये है कि बिल्ली उस मछली तक पहुंचेगी कैसे? बस यहीं से थॉर्नडाइक का मशहूर प्रयोग शुरू होता है। तो होता ये है कि बिल्ली पहले तो बेचैनी में बॉक्स में इधर उधर पंजे मारती है, कूदती है, हर कोशिश करती है। फिर अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ता है और खटाक, दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर आकर मछली खा लेती है। अब अगली बार जब उसे बॉक्स में डाला जाता है तो वो थोड़ी कम गलतियां करती है
और धीरे धीरे कई बार ऐसा होने के बाद बिल्ली ये सीख जाती है कि फालतू हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, बस सीधा जाकर लीवर दबाना है। बस यही है ट्रायल एंड एरर से सीखना। लेकिन क्या हर तरह की लर्निंग ऐसी ही एक्टिव होती है? क्या हमें हमेशा कोशिश ही करनी पड़ती है? यहीं पर कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव की। और उन्होंने भी गलती से ही एक ऐसी चीज खोज निकाली जो बताती है कि हमारा दिमाग चुपचाप अनजाने में भी सीखता रहता है। कैसे? सिर्फ चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़कर। इस थ्योरी का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको ऐसे समझिए कि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बनाने जैसा है। मान लीजिए एक चीज है जिसका कोई मतलब नहीं है। अब अगर उसे बार बार किसी ऐसी चीज के साथ पेश किया जाए जिससे एक नेचुरल रिएक्शन आता हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा? जो पहली बेमतलब चीज थी वो अकेली ही वो नेचुरल रिएक्शन पैदा करने लगेगी। पावलोव का एक्सपेरिमेंट इसी पर था। देखिए शुरुआत में क्या होता है, कुत्ते को खाना दिखाते हैं तो उसकी लार टपकती है, ये तो नेचुरल है। फिर एक घंटी बजाते हैं, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आता है असली खेल। पावलोव ने बार बार घंटी बजाई और उसके तुरंत बाद खाना दिया। घंटी खाना, ऐसा कई बार करने के बाद कुत्ते के दिमाग ने घंटी और खाने के बीच एक कनेक्शन बना लिया। और फिर नतीजा, अब सिर्फ घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते की लार टपकने लगती थी, भले ही खाना सामने हो या न हो। तो ठीक है, एक तरफ बिल्ली का एक्सपेरिमेंट, दूसरी तरफ कुत्ते का। लेकिन इन 100 साल पुराने प्रयोगों का आज के ज़माने से एक मॉडर्न क्लासरूम से क्या लेना देना? बहुत कुछ, और ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें तो ये दोनों सिद्धांत हमें सीखने के दो बिल्कुल अलग पर दोनों ही बहुत ज़रूरी तरीके बताते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है एक्टिव लर्निंग के बारे में, मतलब जब हम खुद कोशिश करके, गलतियां करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और पावलोव का सिद्धांत है पैसिव लर्निंग के बारे में, जब हमारा दिमाग अनजाने में ही दो चीजों के बीच एक रिश्ता बना लेता है। अब सोचिए क्लासरूम के बारे में। ये सिद्धांत टीचर्स के लिए एक तरह से टूल किट का काम करते हैं। जैसे अच्छी आदतें डालनी है, पावलोव का सिद्धांत काम आएगा। स्कूल को अच्छी पॉजिटिव चीजों से जोड़कर। किसी बच्चे का डर दूर करना है तो भी यही सिद्धांत काम आता है। कोई स्किल सिखानी है तो थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और सबसे जरूरी, बच्चों को मोटिवेट कैसे करें? थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम याद है, जब बच्चे सफल महसूस करेंगे तो वो और मेहनत करेंगे। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के मौके देना, उन्हें गलतियां करने की आज़ादी देना, ये सब यहीं से आता है। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने के लिए, आज तक जो भी सबसे मुश्किल स्किल सीखी हैं वो कैसे सीखी? क्या वो थॉर्नडाइक की बिल्ली की तरह बार बार कोशिश करके, गलतियां करके सीखी थी, या फिर पावलोव के कुत्ते की तरह अनजाने में बने किसी कनेक्शन या जुड़ाव की वजह से? सच तो ये है कि सीखने का ये मनोविज्ञान हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। हमारे साथ इसे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।